हेलो, दिस इज सना साव, योर कोडिंग एंड इंटरव्यू पर्सन कोच। अगर आप अभी स्विच कर रहे हो इस इन्फ्लुएंस मतलब ले ऑफ चल रहा है, राइट? अभी आप अगर स्विच कर रहे हो तो हमेशा आप ज़्यादा सैलरी मत मांगो। अभी आप सैलरी एवरेज सैलरी आप मांग सकते हो, लेकिन आपका जो जॉइनिंग बोनस है वो आप ज़्यादा मांग सकते हो। तो क्या हो सकता है जनरली, क्या होता है जनरली फ्रेशर को 1 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस को मिलता है। जनरली एक्सपीरियंस मल्टीप्लाइड बाई 3 to 5, राइट? योर एक्सपीरियंस इज 3 years, यू माइट गेट अराउंड 9 lakhs 10 लाख, ऐसा होता है। और जब आपका एक्सपीरियंस मोर देन 5 से 10 तक होता है तो आपको जनरली एक्सपीरियंस मल्टीप्लाइड बाई 2, ऐसे कुछ रूल नहीं है, लेकिन जनरली एचआर लोग का ऐसा पॉलिसी होता है कि आपका एक्सपीरियंस मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है इफ़ यू हैव क्रॉस्ड 5 to 10 years। और 10 to 20 होता है तो आपका जनरली 1 to 1.5 होता है। तो 20 से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है तो क्रॉस 1.5 होता है, राइट? ये होता है एवरेज सैलरी। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रहा है, जो ले ऑफ का टाइम चल रहा है, अगर आप ज़्यादा सैलरी मांगोगे व्हेन यू आर गोइंग टू ए न्यू जॉब, अगर आप डिजर्व नहीं करते हो, आपको लगता है कि मैंने इतना एक्सपीरियंस नहीं है उस काम के लिए, इतना स्किल सेट नहीं है उस काम के लिए, लेकिन आपने मांग लिया और उन्होंने दे भी दिया, तो आप हाई रिस्क जोन में चले जाते हो। मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, नॉट फैंग। फैंग का तो बहुत ज़्यादा होता है, 3 साल का एक्सपीरियंस को मिनिमम वो 35-40 लाख देते हैं। दैट्स ए डिफरेंट केस। बट अगर आप टारगेटिंग सर्विस कंपनी और प्रोडक्ट कंपनी और स्टार्टअप भी दे सकते हो, उसमें आप अगर स्विच कर रहे हो अभी, तो आप जैसा कि मार्केट है, मतलब प्री कोविड में जनरली 1 to 1.5 होता है या फिर 2 होता था, अभी तो 2 और 3 भी हो सकता है। वो अभी मार्केट स्टैंडर्ड है, उतना ले लो, लेकिन आप जॉइनिंग बोनस ज़्यादा मांग लो। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि उसमें आपका सैलरी कम रहता है। अगर आपका जॉइनिंग बोनस ज़्यादा रहता है तो आपका चांस रहता है कि 1 साल के बाद आप स्विच भी कर सकते हो दूसरे कंपनी में। अगर आपका जनरली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपको ज़्यादा पैसा दे देंगे, बोनस नहीं देंगे, पैसा ज़्यादा दे देंगे, सो दैट आपको मोहित करके वो कंपनी में रख पाएंगे। दैट इज द स्ट्रैटेजी। ओके। सो दे डोंट गिव प्रोडक्ट, मतलब बोनस ज़्यादा नहीं देते हैं, सैलरी सीटीसी ज़्यादा दे देते हैं जानबूझ के। ओके, सो दैट आप 3 साल 4 साल 5 साल तक उधर आप रह सकते हो, राइट? सो बोनस, और एक चीज़ है, मैं ये लिख के रखा हूँ। हाँ, अगर आप टैलेंटेड हो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आप जा सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। बट हमेशा बोनस ज़्यादा ले लेना, क्योंकि बोनस तो नेक्स्ट कंपनी आप जब ज्वाइन करोगे, वो बोनस आप बताओगे नहीं कि आपने बोनस लिया, राइट? आपका जो सीटीसी है उसके ऊपर ही आपको मिलेगा, तो आपका स्विच करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। अगर आप हाई सैलरी जोन में हो, एक तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, और दूसरा है आप चेंज करने का मूड भी नहीं रहोगे। और आप चेंज भी करोगे तो आपको सैलरी मतलब उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका सैलरी हाई रहता है। तो लेकिन आप अगर बोनस ज़्यादा मिलेगा तो इट इज़ इक्वल, राइट? कि आप नेक्स्ट ईयर भी आप अगर 5 लाख बोनस लिए हो, नेक्स्ट कंपनी में आप 5 लाख बोनस ले सकते हो विद ए नॉर्मल हाइक, राइट? तो दैट इज द स्ट्रैटेजी। एवरेज जो भी मार्केट स्टैंडर्ड है उतना आप सीटीसी ले लो अगर स्विच कर रहे हो, लेकिन बोनस आप ज़्यादा मांग सकते हो। ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर यू कैन लाइक and share this video, and if you are new to this channel, please subscribe to my channel. Thank you and thank you very much.